Today we'll start with the chapter 1 of statistics for economics for class 11th. So in this chapter firstly we'll start with some basic concepts. So the first concept is economics. So what is economics? Economics is that subject matter which is related to the maximum utilization of limited resources. In other words, we can say that how should we utilize our limited resources, in which manner we should utilize our limited resources that we can get maximum satisfaction. The next concept is consumer. Who is consumer? A consumer is one who consumes goods and services for the satisfaction of his wants. यानी अपनी wants की satisfaction के लिए गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना, यूटिलिटी गेन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है. यानी कंज्यूमर वो पर्सन है जो कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. द नेक्स्ट इज कंजम्पशन. कंजम्पशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स. यानी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ों को यूज़ करना कंजम्पशन कहलाता है. नेक्स्ट इज Producer is one who produces or sells goods and services for the generation of income. Producer कौन है? Producer वो पर्सन है जो कि goods and services को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इनकम की जनरेशन के लिए, इनकम अर्निंग के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज. इट मीन्स गुड्स को सेल करने वाला भी इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर कहलाता है, क्योंकि वो भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, वो भी इनकम जनरेट करने के लिए ये एक्टिविटी कर रहा है. द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूज़फुल थिंग्स. तो रॉ मटेरियल को यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट करना प्रोडक्शन कहलाता है. रॉ मटेरियल अपने आप में यूज़फुल नहीं है जब तक कि उस पर कन्वर्जन नहीं होगा. तो ये जो कन्वर्जन है दैट इज़ नॉन एज प्रोडक्शन. थिंग्स बिकम यूज़फुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी इन द वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. यानी चीज़ें तभी यूज़फुल बनती हैं जबकि उनमें कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट की जाती है, यूटिलिटी क्रिएट की जाती है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेविंग्स. सो सेविंग्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड. तो इनकम का वो हिस्सा जो खर्च नहीं किया गया उसे क्या कहते हैं? सेविंग्स. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. इट इज़ द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन परचेज ऑफ सच असेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम. देखिए, किसी भी प्रोड्यूसर ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी एक्सपेंडिचर किया है असेट्स को ख़रीदने के लिए, वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी जो कि इनकम या लिविंग अर्न करने के लिए की जाएगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी. इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ स्कार्स और लिमिटेड मीन्स. यानी जो लिमिटेड सीमित जो साधन हैं उनको यूज़ करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, तो वो एक्टिविटी कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट that resources are limited and they have alternative uses. देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी वो प्रॉब्लम जो ये दिखाती है कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको आप किस तरह से खर्च करेंगे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये चॉइस की प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाएगी. तो अब है कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या क्या कारण होंगे? तो यहाँ सबसे पहला है रिसोर्सेज आर लिमिटेड. यानी रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड हैं. देखिए, किसी के भी रिसोर्सेज उनकी वांट्स के कंपैरिजन में क्या हैं? लिमिटेड हैं. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं. आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, आप उस पर खेती कर सकते हैं, आप उस पर कोई बैंक बना सकते हैं, आप उस पर कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं. तो रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं. आपके पास जो पैसे हैं आप उनको बहुत तरीके से खर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ वांट्स आर अनलिमिटेड. देखिए, ये ह्यूमन नेचर है
कि वांट्स अनलिमिटेड रहती हैं। हमारी जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, ह्यूमन नेचर है ये, जैसे ही हमारी एक इच्छा पूरी होती है तुरंत हमारी दूसरी इच्छा अराइज हो जाती है। यानी वांट्स क्या है, हमारे रिसोर्सेज के कंपैरिजन में अनलिमिटेड है। हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, तो हमें कोई ना कोई इच्छा अपनी ज़रूर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है। नेक्स्ट इज़ वांट्स डिफ़र इन अर्जेंसी, यानी वांट्स अर्जेंसी में डिफरेंट है। कुछ वांट्स हमारी ज़्यादा अर्जेंट होती हैं, कुछ वांट्स हमारी कम अर्जेंट होती हैं। तो जो वांट्स हमारी ज़्यादा अर्जेंट होती हैं तो हमें उन पे सबसे पहले पैसा खर्च करने की नीड होती है। तो इसीलिए क्योंकि वांट्स अर्जेंसी में डिफ़र करती हैं, तो ये सारे कॉजेज़ हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज़। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों बेसिक कंपोनेंट्स कहे जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। तो इसमें सबसे पहले है कंजम्पशन। कंजम्पशन देखिए, एज अ कंज्यूमर सभी के रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन उनकी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड है। मार्केट में कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं और हम शायद बहुत सारी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन हमारी इनकम हमें अलाउ नहीं करती कि हम वो सभी चीज़ें ख़रीद पाएँ। तो इसीलिए क्या है, वी हैव टू चूज़, ठीक है, वी हैव टू चूज़ कि हम कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी इनकम से ख़रीदें ताकि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। द नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन। तो देखिए, एक प्रोड्यूसर के पास भी क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उसके पास जो पैसा है, ज़मीन है, मशीनें हैं, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लेकिन उन अनलिमिटेड रिसोर्सेज से वो क्या है, चाहता है कि वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि वो प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बना सकता है, बनाना चाहता है, लेकिन वो सारी चीज़ें, वो सारे गुड्स या सर्विसेज को नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो इसीलिए क्या है कि उसे भी चूज़ करना पड़ेगा कि वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को चूज़ करे ताकि उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम हो जाएं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अमंग द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि देश में जितना भी जीडीपी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, 4 तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इनमें किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, तो ये भी क्या है, एक कंपोनेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ये भी एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी कहा जाता है इकोनॉमिक्स में।